आज का वीडियो है अपना पादप की प्राथमिक संरचना से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके बारे में अपन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, विभज्योत कोशिकाओं का वह समूह है जिसमें क्या होता है, पादपों को मजबूती प्रदान करने की क्षमता होती है, भोजन संग्रहित होता है, लगातार विभाजित होकर नई कोशिकाएं बनाता है, कोशिकाओं का वह समूह जो लंबाई और मजबूती देता है। कौन सा सही है इसमें? और ऑप्शन नंबर 3, लगातार विभाजित होकर नई कोशिकाएं बनाता है। विभज्योत क्या करता है? लगातार विभाजित होकर नई नई कोशिकाएं का निर्माण करता है। क्वेश्चन नंबर 2, हिस्टोजन्स घटक होते हैं। हिस्टोजन्स किसके घटक होते हैं? शीर्ष विभज्योतक के, अंतर्वेशी विभज्योतक के, पार्श्व विभज्योतक के, द्वितीयक विभज्योतक के। तो जो हिस्टोजन्स होते हैं, जो शीर्ष विभज्योतक होते हैं, ये शीर्ष वाला भाग होता है, यहाँ का घटक होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1 नंबर शीर्ष विभज्योतक। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है, एक बीजपत्री जड़ के शीर्ष के सिरे के शीर्ष पर पाया जाने वाला हिस्टोजन कौन सा है? एक बीजपत्री जड़, ये जो जड़ है, इसके शीर्ष पर जो पाया जाने वाला हिस्टोजन कौन सा है? गोपकजन, जिसको कैलिप्ट्रा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल गोप नहीं पाया जाता है। किसमें नहीं पाया जाता? होलीहोक में, या पिस्टिया में, या सूरजमुखी में, या गुड़हल में। तो आपका राइट आंसर है पिस्टिया में मूल गोप नहीं पाया जाता है। मूल गोप जानते हैं ना, जो सबसे आगे वाले जो भाग होता है उसको मूल गोप कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मक्का के शीर्ष में कितने उत्तकजन पाए जाते हैं? मक्का के शीर्ष में कुल कितने उत्तकजन पाए जाते हैं? तो आपका राइट आंसर है 4 उत्तकजन यहाँ पर पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पादपों में आरंभिक भ्रूणीय अवस्था के दौरान क्या होता है? भ्रूण की सभी कोशिकाएं विभाजित होती हैं। ऑप्शन नंबर 2, विभज्योतक क्रियाशीलता केवल एक शीर्षक कोशिका तक ही सीमित रहती है। तो ये ऑप्शन गलत। विभज्योतक क्रियाशीलता शीर्षक कोशिकाओं के समूह तक सीमित रहती है, ये भी गलत। केवल शीर्षक एवं पार्श्व कोशिकाएं विभाजित होती है, ये भी गलत। जबकि इसमें सभी कोशिकाएं विभाजित होती हैं। तो आपका 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीयक विभज्योतक किससे उत्पन्न होता है? प्राक विभज्योतक से, प्राथमिक विभज्योतक से, प्राथमिक स्थायी विभज्योतक से, स्थायी उत्तक से। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्राथमिक स्थायी उत्तक से द्वितीयक विभज्योतक का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 8, मूल गोप का क्या कार्य है? जो मूल गोप होता है, इसका क्या काम होता है? मूल शीर्ष की सुरक्षा करना, भोज्य उत्पादों का संग्रहण करना, पोषक पदार्थों का अवशोषण करना। उपरोक्त में से कौन नहीं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मूल शीर्ष की सुरक्षा करना। क्वेश्चन नंबर 9, शांत क्षेत्र में डीएनए की मात्रा कैसे होती है? अधिक होती है, कम होती है, बहुत अधिक होती है, बराबर होती है? तो आपका आंसर होगा कम होती है। शांत क्षेत्र में डीएनए की मात्रा कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विबीजपत्री के मूल शीर्ष में कितने उत्तकजन पाए जाते हैं? 4, 1, 3, 2। तो कितने पाए जाएंगे? 3। क्वेश्चन नंबर 11, पैन के किनारों पर पाए जाने वाला विभज्योतक कौन सा होता है? शीर्ष विभज्योतक, अंतर्वेशी विभज्योतक, स्थूल विभज्योतक, सीमांत विभज्योतक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सीमांत विभज्योतक पैन के किनारों पर पाए जाने वाला विभज्योतक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टोक्रोन क्या है? दो क्रमागत पर्णआधातुकों के आरंभीकरण के बीच का समय अंतराल। दो क्रमागत पर्णआधातुकों के बीच की दूरी, जो यहाँ पर दूरी है, यहाँ पर समय अंतराल है। मूल शाखा की उत्पत्ति का क्षेत्र, स्तंभ शाखा की उत्पत्ति का क्षेत्र। तो ये दोनों तो गलत हैं, दिख ही रहा। तो यहाँ पर दो पर्णआधातुकों के बीच की दूरी बता रखा है, यहाँ पर समय अंतराल बता रखा है, तो दूरी नहीं होती है, क्या होता है? समय अंतराल होता है, उसी को प्लास्टोक्रोन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, शीर्षक कोशिका सिद्धांत के अनुसार प्रवाह शेष के 3 कटान वाली एकल शीर्षक कोशिका पाई जाती हैं। यह सिद्धांत कुछ शैवालों में, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स पर लागू होता है एवं जिम्नोस्पर्म व एंजियोस्पर्म में लागू नहीं होता है। यह सिद्धांत किसने दिया था? सी नागिले के द्वारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14, वायु उत्तक पौधों की सहायता करते हैं। वायु उत्तक पौधों की सहायता, जो वायु, जिस उत्तक में वायु भरी रहती है, वो उत्तक पौधों में कैसे सहायता करते हैं? जलोद्भिद में उत्प्लावकता प्रदान करते हैं, या फिर प्रकाश संश्लेषण की दर को बढ़ाते हैं, या फिर पौधों को यांत्रिक सामर्थ्य देते हैं, या फिर पौधों को लचीलापन देके। तो जलोद्भिद जो जल में पाए जाने वाले पादप होते हैं, उसमें उत्प्लावकता का गुण प्रकट करता है वायु उत्तक। क्वेश्चन नंबर 15, एक मृदुतक कोशिका जो अपशिष्ट पदार्थों का संग्रहण करते हैं, वह क्या है? फ्लेग्मोब्लास्ट, कोनिडियोब्लास्ट, विचित्र कोशिका, ब्लास्टोमियर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विचित्र कोशिका। क्वेश्चन नंबर 16,
पादप में कौन सी कोशिकाएं अधिकतर टोटिपोटेंसी यानी पूर्ण सतर्कता दिखाती हैं? जाइलम वाहिकाएं, विभजोतक, काग या काग चालने लगी। पहले ये समझेंगे कि टोटिपोटेंसी क्या होता है। टोटिपोटेंसी मतलब कि एक कोशिका से नई कोशिका बनती है, बनने का जो गुण पाया जाता है, एक कोशिका से नई कोशिका दूसरी कोशिका बनने का जो गुण पाया जाता है उसी गुण को टोटिपोटेंसी कहते हैं। तो ये गुण तो विभजोतक कोशिकाओं में पाया जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2। क्वेश्चन नंबर 17, वह ऊतक जिसमें विशेष मोटी भित्ति नहीं पाई जाती है वह होती है मृदुतक, रेसे, स्थूलकोणोत्तक, स्क्लेरोइड्स यानी मृदुतक, इसमें मोटी भित्ति नहीं पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा ऊतक संचयी अंग का अधिकांश भाग बनाता है? मतलब संचयी अंग जो जहाँ पर भोजन स्टोर होता है, तो अधिकांश भाग कौन सा ऊतक का बना होता है? मृदुतक का बना होता है, स्थूलकोणोत्तक, दृढ़ोतक, वायुतक, कौन सा बना होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मृदुतक। मृदुतक में भोजन संचय होता है। क्वेश्चन नंबर 19, किसी फल का गुद्दा मुख्यतः किसका बना होता है? जो फल का गुद्दा होता है, अपन ने अभी ऊपर देखा था कि भोजन संचय का जो अधिकतर कार्य है कौन सा ऊतक करता है? मृदुतक। तो यहाँ पर भी आंसर वो हो जाएगा कि मृदुतक इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, एक साधारण यांत्रिक ऊतक जिसमें लिग्निन नहीं पाया जाता है। लिग्निन नहीं पाया जाता कौन सा है? मृदुतक, स्थूलकोणोत्तक, दृढ़ोतक, हरित लवक, हरित ऊतक। सॉरी, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा स्थूलकोणोत्तक, जिसमें लिग्निन नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, यांत्रिक ऊतक जिसमें जीवित कोशिकाएं होती हैं। यांत्रिक ऊतक जिसमें जीवित कोशिका होती है। जीवित कोशिका कौन सी होती है? दृढ़ोतक में, स्थूलकोणोत्तक में, हरित ऊतक में यानी और मृदुतक में। तो आपका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्थूलकोणोत्तक में जीवित कोशिकाएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 22, स्थूलकोणोत्तक दृढ़ोतक से भिन्न है। किस प्रकार से भिन्न होता है? परिपक्वता पर जीव द्रव्य की उपस्थिति, मोटी भित्तियों की उपस्थिति, चौड़ी अवकाशिका की उपस्थिति, विभजोतकों की प्रकृति। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? परिपक्वता पर जीव द्रव्य की उपस्थिति। जैसे जैसे परिपक्व होता है जीव द्रव्य में मतलब कि कमी आती जाएगी स्थूलकोणोत्तक में। क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा ऊतक मुड़ने व हिलने के लिए तनन सामर्थ्य प्रदान करता है? मतलब कि जो पौधों को झुकने के लिए, मुड़ने के लिए तनन सामर्थ्य कौन सा ऊतक प्रदान करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा स्थूलकोणोत्तक, है ना। अगर दृढ़ोतक तो क्या बिल्कुल कठोर यांत्रिक सहायता प्रदान करेगा और बिल्कुल कठोर रखेगा, लेकिन स्थूलकोणोत्तक मुड़ने और हिलने के लिए तनन सामर्थ्य पौधे को प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन से पादप अंग स्थूलकोणोत्तक नहीं बनाते, नहीं रखते हैं? पर्णदा, इसमें स्थूलकोणोत्तक होता है नहीं होता है? तो इसमें नहीं होता है। एक बीजपत्री तना में, इसमें भी स्थूलकोणोत्तक नहीं होता है। जड़ में, इसमें भी स्थूलकोणोत्तक नहीं होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, कोई नहीं रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, कोशिका भित्ति की दृढ़ोतक कोशिकाओं में अधिक प्रतिशत मात्रा किसकी होती है? कोशिका भित्ति की जो दृढ़ोतक कोशिकाओं में किसकी मात्रा सबसे ज़्यादा होती है? सेल्यूलोज की, पेक्टिन की, लिग्निन की, सिलिका की। देखो इसमें कोशिका भित्ति की दृढ़ोतक कोशिका की बात कर रहे हैं तो इसमें लिग्निन की मात्रा ज़्यादा होगी। ओनली कोशिका भित्ति के बारे में पूछे तो वहाँ पर सेल्यूलोज आएगा आंसर, लेकिन यहाँ पर दृढ़ोतक कोशिकाओं में अधिक प्रतिशत मात्रा यानी दृढ़ोतक कोशिकाओं के बारे में पूछ रहा है तो इसमें लिग्निन की मात्रा ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 26, उत्तक का कौन सा तत्व सेप्रेनिन से अभिरंजित किया जाता है? कौन सा जो भाग है उत्तक का उसको सेप्रेनिन से अभिरंजित कर सकते हैं? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दो, लिग्निन वाला भाग को अभी अभिरंजित कर सकते हैं सेप्रेनिन से। क्वेश्चन नंबर 27, कौन सा उत्तक जल की कमी से अधिक विकसित होती है? कौन सा उत्तक जल की कमी से अधिक विकसित होता है? जहाँ पर जल की कमी होगी वहाँ पर उत्तक वो सबसे ज़्यादा उत्तक बनेगा। कौन सा है? तो दृढ़ोतक, मृत उत्तक होता है ना। दृढ़ोतक उत्तक जल की कमी से अधिक विकसित होता है। क्वेश्चन नंबर 28, लवक किसमें अनुपस्थित होते हैं, किसमें नहीं पाए जाते हैं? पैरेन्काइमा में, कोलेनकाइमा में, दृढ़ोतक में, उपरोक्त सभी में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दृढ़ोतक में लवक अनुपस्थित होते हैं। पैरेन्काइमा यानी मृदुतक कोशिकाओं में, इसमें तो होता है भोजन संचय उसी में होता है। क्वेश्चन नंबर 29, दालों के बीच चोल में उपस्थित जड़ समान दृढ़क है। दालों के बीच चोल में उपस्थित जड़ समान दृढ़क कौन सा दृढ़क है? एस्ट्रोस्क्लेराइड्स, मैक्रोस्क्लेराइड्स, ट्राइकोस्क्लेराइड्स, ब्रैक्टियोस्क्लेराइड्स। तो इसका आपका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैक्रोस्क्लेराइड्स, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 30, पादप की कोशिका जिसमें केंद्रक और रिक्तिका नहीं होती है। पादप की कोशिका जिसमें केंद्रक और रिक्तिका नहीं पाई जाती है। ऐसी कौन सी कोशिका जिसमें केंद्रक भी नहीं पाया जाता है और रिक्तिका भी नहीं पाया जाता है? कैम्बियम कोशिका, जाइलम वाहिनिया, मूल रोम, सह कोशिका। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड, जाइलम वाहिनिया। क्वेश्चन नंबर 31,
परिवेशित गर्त सामान्यतः वाहिनिकाओं में पाए जाते हैं। क्या? एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म। तो आपका इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4। जिम्नोस्पर्म में परिवेशित गर्त सामान्य वाहिकाएं में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। वह कोशिका जो क्रियात्मक रूप से चालनीय नलिकाओं से संबंधित होती है। चालनीय नलिकाएं से संबंधित कौन सी होती है? फ्लोएम रेसे, फ्लोएम मृदुतक, सह कोशिकाएं, स्थूल कोणोत्तक। तो चालनीय नलिकाओं से संबंधित कौन सी होती हैं? सह कोशिकाएं होती हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर का सह कोशिकाएं। क्वेश्चन नंबर 33। फ्लोएम रेसे मुख्यतः पाए जाते हैं। फ्लोएम रेसे मुख्यतः पाए जाते हैं द्वितीयक जाइलम में, द्वितीयक फ्लोएम में, प्राथमिक फ्लोएम में और प्राथमिक जाइलम में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्वितीयक फ्लोएम में फ्लोएम रेसे पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। एक परिपक्व चालनीय नलिका वाहिकाओं में अंतर रखती है। एक परिपक्व चालनीय नलिका वाहिनियों में अंतर रखती है। क्या अंतर रखती है? तो क्रियात्मक केंद्र की अनुपस्थिति में, लिग्निन युक्त भित्ति की अनुपस्थिति में, करीब करीब मृत होती है, ऐसा भी नहीं, कोशिका द्रव्य के अभाव में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर, लिग्निन युक्त भित्ति की अनुपस्थिति में, लिग्निन युक्त भित्ति की अनुपस्थिति में। क्वेश्चन 35। जाइलम और फ्लोएम में क्रमशः वाहिनियां और सह कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। इसमें होती है जिम्नोस्पर्म के, टेरिडोफाइट्स के, एंजियोस्पर्म के, ब्रायोफाइट्स के। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एंजियोस्पर्म के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। फ्लोएम मृदुतक अनुपस्थित होते हैं द्विबीजपत्री तनों में, द्विबीजपत्री पत्ती में, एक बीजपत्री तनों में, द्विबीजपत्री जड़ों में। फ्लोएम मृदुतक अनुपस्थित इसमें नहीं पाया जाता है। देखो, द्विबीजपत्री तनों में मिलता है, द्विबीजपत्री पत्ती में भी मिलेगा, तने में मिलता है तो पत्ती में भी मिलता है, द्विबीजपत्री की जड़ों में भी मिलता है, लेकिन एक बीजपत्री तनों में यह अनुपस्थित होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 37। नाशपाती के फल का खाने योग्य भाग किसकी उपस्थिति के कारण कठोर होता है? मैक्रोस्क्लेराइड्स, मेलपी की कोशिकाओं के कारण, बैक्टीरियोस्क्लेराइड्स के कारण, ओस्टियोस्क्लेराइड्स के कारण। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बैक्टीरियोस्क्लेराइड्स के कारण। क्वेश्चन नंबर 38। आवर्त बीजों में चालनी पट होते हैं। चालनी पट का होता है तिर्यक व पार्श्व भित्ति में, सीधी व अंतस्थ भित्ति में, तिर्यक व अंतस्थ भित्ति में, सीधी व पार्श्व भित्ति में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तिर्यक व अंतस्थ भित्ति में चालनी पट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। परिवेशित गर्त किसमें पाए जाते हैं? परिवेशित गर्त किसमें पाए जाते हैं? द्वितीयक फ्लोएम में, मेटाजाइलम में, सॉरी प्रोटोजाइलम में, मेटाजाइलम में, बार्क में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेटाजाइलम में। क्वेश्चन नंबर 40। किसके निक्षेपण से स्थूल कोणोत्तक में स्थूलन बनते हैं? किसके निक्षेपण से स्थूल कोणोत्तक में स्थूलन बन जाते हैं? सेलुलोज के कारण बनते हैं, या फिर पेक्टिन के कारण बनते हैं, या लिग्निन या सुबेरिन? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? पेक्टिन के कारण स्थूलन बनते हैं स्थूल कोणोत्तक में। क्वेश्चन नंबर 41। विक्टोरिया रीजिया की पत्तियां किस कारण दृढ़ हो जाती हैं? इसकी जो पत्तियां हैं किसके कारण दृढ़ होती हैं? तो आपका राइट आंसर क्या है? ताराकार दृढ़ोत्तक के कारण की पत्तियां दृढ़ हो जाती हैं, कठोर हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 42। जटिल उत्तक नहीं पाए जाते हैं। किसमें जटिल उत्तक नहीं पाए जाते हैं? कुछ ब्रायोफाइट्स में, टेरिडोफाइट्स में, सभी युग्मोद्भिद में, सभी स्पर्मेटोफाइट्स में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सभी युग्मोद्भिद में जटिल उत्तक नहीं पाए जाते हैं। सभी स्पर्मेटोफाइट्स में पाए जाते हैं, टेरिडोफाइट्स में पाए जाते हैं, ब्रायोफाइट्स में पाए जाते हैं, लेकिन सभी युग्मोद्भिद में नहीं पाए जाते। जरूरी नहीं कि सभी युग्मोद्भिद में जटिल उत्तक ही पाए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 43। पादप शरीर में वाहिका का मुख्य कार्य क्या होता है? पादप शरीर में वाहिका का मुख्य कार्य क्या होता है? रस चालन का, केवल खनिज लवण चालन का, रात को अधिक जल त्यागना, कार्बनिक पोषक का स्थानांतरण। वाहिका का मुख्य कार्य क्या होता है? रस चालन का कार्य होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44। वाहिनिका व वाहिका की अंतस्फीति क्रम से होती है। अंतस्फीति क्रम से किसकी बनी होती है? ग्रथि व एवं छिद्रित होती है। कैसे होती है? ग्रथि या छिद्रित होती है, छिद्रित व ग्रथि होती है, दोनों छिद्रित होती है, दोनों ग्रथि होती है। तो इसमें ग्रथि एवं छिद्रित होती है। क्रम से कैसे होती है? ग्रथि एंड छिद्रित, पहले ग्रथि होगी फिर छिद्रित होगी। क्वेश्चन नंबर 45। जाइलम में रेशे मुख्यतः किसको मजबूती प्रदान करते हैं? जाइलम में जो रेशे होते हैं वो किसको मजबूती प्रदान करते हैं? वाहिकाओं को मजबूती प्रदान करते हैं, या वाहिनिकाओं को, मृदुतक को, संग्राहक उत्तक को? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जाइलम में जो रेशे रहते हैं वो वाहिकाओं को मजबूती प्रदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। हिस्टोजनवाद के अनुसार शीर्षक संगठन के दौरान 3 हिस्टोजन बनते हैं, है ना? प्लिरोम द्वारा किसका विभेदन होता है? तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा रंभ का। किसका? रंभ का। क्वेश्चन नंबर 47। 3 प्रकार के उत्तक तंत्र, अधिचर्मी, भरण एवं संवहन उत्तक। तंत्र किसने बताया? तीनों प्रकार के जो तंत्र हैं वो बताने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? तो हेंस्टीन, या फिर बुवाइट, या साक्स ने, या फिर नागेले ने। तो किसने बताए थे? साक्स ने।
क्वेश्चन नंबर 48, जड़ को सशस्त्र संगठन एपिकल ऑर्गेनाइजेशन को समझाने के लिए शांत बिंदुवाद किसने प्रतिपादित किया था? किसने प्रतिपादित किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा क्लाउज ने। किसने प्रतिपादित किया? जड़ को सशस्त्र संगठन एपिकल ऑर्गेनाइजेशन को समझाने का जो काम किसने किया था? क्लाउज ने। क्वेश्चन नंबर 49, लंबी नुकीली सिरे वाली दृढ़तक कोशिकाएं होती हैं। लंबी और नुकीली दृढ़तक कौन सी कोशिकाएं होती हैं? तो इसमें आपका आंसर है तंतु। ट्रेकी कास्ट पेरिकाइमा स्क्लेरोस, तो आपका आंसर हो जाएगा तंतु। लास्ट क्वेश्चन है आपका 50, चालनीय नलिकाओं का अभिलक्षण है। चालनीय नलिकाओं का अभिलक्षण क्या है? पटों की अनुपस्थिति, तिर्यक सरल पट, छिद्रित अनुदैर्ध्य दैर्ध्य भित्तियां, तिर्यक छिद्रित पट। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तिर्यक छिद्रित पट। चालनीय नलिकाओं का क्या लक्षण है? तिर्यक, ऐसे तिर्यक पट होते हैं छिद्रित इस प्रकार से, ये छिद्र है ना, इस छिद्रित पट पाए जाते हैं चालनीय नलिकाओं में।